बहुत ही बेहतरीन ऐसी गणेश वंदना प्रस्तुत की है महात्मा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने। इकडून जायचंय आपण, या बाजूने जायचंय, जिथं बसला होता तिथंच जाऊन बसायचं आहे। पुढचे स्टेजवर यायचं आहे, त्याच्या पुढचे पेंडल मध्ये जाऊन उभं राहायचं आहे। इसके बाद गवलन प्रस्तुत करने आ रहे हैं 5वीं कक्षा की छात्राएं, द्रौपदी के रक्षण करने वाले, महाभारत में अर्जुन को उपदेश देने वाले कृष्ण। तो प्रस्तुत है नको छळू रे नंदकिशोरा, पिछली माझी बांगड़ी। इस नृत्य का मार्गदर्शन किया है कुमारी आशा शेळके मैडम ने। तो पेश है नको छळू रे नंदकिशोरा। यहाँ कान्हा ने गोपिका की बांगड़ी पिचकाई है और इस नृत्य के बाद आसाम के मिट्टी के एक कवि, लेखक, गायक, संगीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता भूपेंद्र हजारिका, जिनके साहित्य में पूरे असम की संस्कृति दिखाई पड़ती है, उन्हें 2012 में मरणोत्तर पद्म विभूषण और 2019 में तो पेश करने जा रही हैं 7वीं कक्षा की छात्राएं एक कली दो पत्तियां। इस नृत्य का मार्गदर्शन किया है श्रीमती लाजवंती दौड़कर मैडम ने। तो प्रस्तुत है एक कली दो पत्तियां। गीतों में वहां की आवाम की तस्वीर नजर आती है। वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर। महाराष्ट्र का नाम लेते ही हमें याद आती है लावणी। लावणी का अर्थ है लावण्य, सौंदर्य। पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जाए इस गीत ने, इस नृत्य ने धूम मचाई है, जिसका नाम है चंद्रा। तो प्रस्तुत करने जा रही है 6ठी कक्षा की छात्राएं चंद्रा और इसका मार्गदर्शन किया है श्रीमती धनश्री कांचन मैडम और उनके सहयोगी अध्यापिकाओं ने। तो प्रस्तुत है चंद्रा। महाराष्ट्राचे, अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा पाळणा सादर केलेला आहे। या पाळण्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। धन्यवाद। या कार्यक्रमासाठी आपल्या महात्मा गांधी सर्वोदय संघाचे विश्वस्त माननीय राजेंद्रजी टिळेकर साहेबांचे आगमन झाले आहे। त्यांचे महात्मा गांधी विद्यालयाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत। बाळू मामाच्या नावानं मार्गदर्शक अध्यापिका है श्रीमती स्वाति कांचन, एक बकरवाल, जो बालू मामा की बकरियां जहां से भी गुजरती है तो जिस रास्ते से जाती है वहां किसानों की खेती में से फसलें खाती रहती है। और लोगों का मानना है अगर हमारी फसलें ये बालू मामा की बकरियां खाती है तो हमारे घर में समृद्धि आ जाएगी। वैसे ही महाराष्ट्र के आराध्य जेजुरी का खंडोबा के लाखों भक्त है। खंडोबा आम आदमी की तरह जीते हैं। कहा जाता है कि खंडोबा की जेजुरी सोने की है। एक पत्नी अपने पति से सोने की जेजुरी दिखाने का आग्रह करती है। प्रस्तुत है बाळू मामाच्या नावानं सांग भलं। Bye.
महाराष्ट्र का नाम लेते ही हमें याद आती है लावणी। लावणी का अर्थ है लावण्य, सौंदर्य। पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जाए इस गीत ने, इस नृत्य ने धूम मचाई है, जिसका नाम है चंद्रा। तो प्रस्तुत करने जा रही है छठी कक्षा की छात्राएं चंद्रा, और इसका मार्गदर्शन किया है श्रीमती धनश्री कांचन मैडम और उनके सहयोगी अध्यापिकाओं ने। तो प्रस्तुत है चंद्रा। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की आपल्याला एक चैतन्य निर्माण होतं, आपल्याला स्फूर्ती निर्माण होते। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं फक्त शिवाजी हे नाव नाही, तर ते सर्वोच्चतेचं परिमाण आहे, सर्वोच्चतेचं परिमाण आहे। आणि या छत्रपती शिवाजी महाराजांना आदर्श मानणाऱ्या कन्या स्वतःला शिवकन्या समजून राहण्याचा संदेश देताना नृत्य सादर करीत आहे आम्ही शिवकन्या जिजाऊच्या लेकी। या नृत्याला मार्गदर्शन केले आहे श्री विक्रांत पंडित सर आणि त्यांचे सहकारी यांनी। तर सादर आहे आम्ही शिवकन्या। खूप सुंदर असे नृत्य, शेतकरी नृत्य सादर केलेले आहे। खूप जागा सोडायची नाही। थोड्याच वेळात आपला लवकरच कार्यक्रम संपवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि लवकर संपणार सुद्धा आहे। खूप सुंदर असं नृत्य। या कोळीवाड्याची शान आई तुझा डो, या कोळीवाड्याची शान आई तुझा देऊला। कार्यक्रम पाहण्यासाठी, आनंद घेण्यासाठी श्री दत्तात्रय आबुराव कांचन, अध्यक्ष डॉक्टर मणिभाई कृषी प्रतिष्ठान उरळी कांचन, तसेच त्यांच्या सोबत आले आहे श्री रोहिदास परशुराम कोतवाल, सचिव डॉक्टर मणिभाई कृषी विकास प्रतिष्ठान उरळी कांचन, तसेच श्री सुनील मनोहर गोते, उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिभाई देसाई कृषी विकास प्रतिष्ठान उरळी कांचन, आणि श्री गोविंद अप्पासाहेब तापकीर, विश्वस्त डॉक्टर मणिभाई देसाई पतसंस्था। तसेच या दत्तात्रय बाबूराव कांचन होते। या उपस्थितांचे सर्वांचे महात्मा गांधी विद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत। यापुढील नृत्य सादर करण्यासाठी येत आहेत नदीच्या पल्याड आईचा डोंगर। या नृत्याचे मार्गदर्शन केले आहे कुमारी रुपाली बोरकर मॅडम आणि त्यांचे सहकारी। आपल्या सगळ्या देवी देवतांचे वास्तव्य असते डोंगरावर, आणि या डोंगरावर भक्तांना जाण्यासाठी खूप दुरून दुरून जावे लागते, आणि या दुरून जाणाऱ्या भक्तांना खूप त्रास होत असतो। नृत्य सादर करताना हे 8वीचे विद्यार्थी सादर करीत आहेत। नृत्यातील भक्तगण देवीला लवकर दार उघडण्यासाठी विनवणी करत आहे। सादर करीत आहे नदीच्या पल्याड आईचा डोंगर। इस कार्यक्रम का ये अंतिम नृत्य लेकर आई है हमारे विद्यालय की अंतिमा अढारी मैडम। यहाँ देवों के देव महादेव और उनकी अर्धांगिनी है पार्वती, वही येरमाला की सती है। इसे येडुबाई के नाम से जाना जाता है।
भक्तगण देवी माँ को स्वर्ग की सुंदरी कहते हैं और तुळजापुर की परी भी मानते हैं, और उसके आगे रंगरंग हलगी बजाते हुए उसका स्वागत करते हैं। ऐसे ही 3 गानों का फ्यूजन लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं 8वीं के छात्राएं, 9वीं की छात्राएं और छात्र। पेश है असा महादेव मोठा जती।